क्यों आई तू यहाँ? आई मैं यहाँ कंपनी की तरफ से आई हूँ। कंपनी का नाम ऐसे ले रही है जैसे भगवान का मंदिर। जहाँ शैतानों की टोली रहती है जिन्होंने मेरे बेगुनाह बच्चे को सलाखों के पीछे डाला। आई, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आपका गुस्सा भी बिल्कुल जायज़ है और कंपनी को इस बात का एहसास है, इसलिए मैं वकालत करने आई है ना? नहीं आई। मैं ये लेकर आई हूँ। क्या है ये? ये आपका हक है आई। हम जानते हैं कि इस वक्त आप और मानव बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं और आप लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए कंपनी अपनी तरफ से आपकी मदद करना चाहती है। और जब तक मानव जेल से वापस नहीं आ जाते तब तक कंपनी आपकी जिम्मेदारी लेती है और कंपनी ने ये बेचा है आपके लिए। अच्छा, एक बात बता, ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है? अरे बोल ना, कैसी लग रही है मेरी साड़ी? अच्छी लग रही है आई। हाँ, अच्छी है ना? हम भिखारियों की तरह तो नहीं जी रहे ना? हैं? नहीं आई। तो ये तूने फेंके हुए टुकड़े पर हम जिए ऐसा तू समझती है क्या? आई तू एक बात बता, ये भीख काय के लिए तू लेके आई? आई, ये आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं सब सही समझ रही हूँ। तुमने कंपनी के इतने सारे पैसे लाके मुझ पे उड़ाए ना, तो भी मेरे मानव की बराबरी नहीं कर सकते। नहीं। समझी ना तू? मेरे बेटे को तुमने अपने स्वार्थ के लिए जेल में डाला ना? नहीं आई। सुन, मैं लालची हूँ, लेकिन इतनी भी लालची नहीं हूँ कि मेरे बेटे का मैं सौदा करूँ। मेरा गुस्सा बढ़ने से पहले तू यहाँ से चली जा, वरना मेरे मुंह से कुछ भी भला बुरा निकलेगा। निकल जा। विनोद। अरे धर्मेश, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं ज़रा वागले स्ट्रीट जा रहा था, वहाँ ऑफिस का कुछ काम निकल आया था। अच्छा विनोद, काफ़ी दिनों से मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। क्या हुआ? विनोद, तुम अर्चना को समझाओ यार। देखो, पिछले कई दिनों से वो हर चीज़ पर जिस तरह रिएक्ट कर रही है वो सही नहीं है विनोद। विनोद, मैं जानता हूँ कि अर्चना के मन में मानव के लिए क्या है, लेकिन मानव अब उसका अतीत है और जयवंत जो है, जैसा है, उसका फ्यूचर है। अर्चना की बाकी की सारी जिंदगी जयवंत के साथ जुड़ चुकी है विनोद, और अगर वो जयवंत के साथ ही इस तरह कटा कटा सा बर्ताव करेगी तो सॉरी टू से विनोद, लेकिन जयवंत और उसके परिवार वाले अर्चना के इस बर्ताव से बिल्कुल खुश नहीं है। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझता हूँ। कई दिनों से अर्चना का बर्ताव मुझे भी खटक रहा है। मानव की गिरफ्तारी को लेकर वो जिस तरह रिएक्ट कर रही है वो मुझे भी पसंद नहीं है, और न ही मैं उसके फेवर में हूँ। आजकल तो हालत ऐसी है कि वो किसी की कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अर्चना से एक बार फिर बात करूंगा। लो, बातें करने के चक्कर में हम यहीं खड़े के खड़े रह गए। आओ, मैं तुम्हें वागले स्ट्रीट छोड़ देता हूँ। अरे धर्मेश, मैं चला जाऊंगा, तुम। विनोद, मैं वहीं जा रहा हूँ। आओ प्लीज प्लीज। ठीक है। एक विस्की डबल लार्ज। थैंक यू।
सतीश, हम शादीशुदा लोग हैं, हमारी गृहस्थी। कल को अगर हम अंदर चले गए तो उनका ख्याल कौन करेगा? तेरी फैक्ट्री से ज्यादा ना मुझे तेरी फिक्र हो रही है। कहीं इन सारे झमेलों में तू मुश्किल में ना आ जाए। कोई भी कदम उठाने से पहले ना एक बार अपने परिवार की तरफ देख लेना। जहाँ तेरे आई बाबा है, तेरी पत्नी है, तेरा होने वाला बच्चा है। सतीश, एक आप ही है जो मानव को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी। पता नहीं कहां कहां से पीने के लिए चले आते हैं। क्या बोला? हाँ, देखा मैंने, धक्का लगा, गलती से लगा, जानबूझ के नहीं मारा। क्यों इस बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहा? ये गलती इंसान से ही होती है, कभी जानबूझ के होती है, कभी गलती से गलती होती है, कभी मजबूरी में गलती होती है। मुझसे भी मैंने भी मजबूरी में आकर के पेपर साइन किए। क्या करता है? और कोई चारा नहीं, वहां नहीं हूं, इंसान हूं, मुझे भी डर लगता है। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, और उन्हें मैं प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। क्यों? जो गलती हुई, मैंने बोला ना कि मानो की फैमिली का सारा खर्चा मैं उठाऊं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? हा? बात करता है। आई, एक बात कहूँ आपसे। आप दादा के लिए प्लीज कुछ कीजिए ना। आपकी इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान है, आपको कंपनी लॉ के बारे में भी कितना कुछ पता है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप दादा के लिए कोई हल निकालेंगी तो दादा जेल से बाहर जरूर निकल आएंगे। देखो वंदिता, जो कुछ हुआ है मेरे आंखों के सामने हुआ है। मानो अगर निर्दोष भी हो, फिर भी उसे जिस खूबी से इस मामले में फंसाया गया है, मुझे तो लगता है उसका जेल से छूटना नामुमकिन ही है। लेकिन नहीं, दादा ने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है। तेरे कहने से क्या होता है वंदिता? पुलिस को, कोर्ट को सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, और वो इस वक्त मानव के खिलाफ है। लेकिन आई, प्लीज आप कुछ तो कीजिए। आप दादा को बाहर निकाल सकती है। प्लीज आई, प्लीज आप आई, प्लीज कुछ तो कीजिए ना आई। बंधु, ये रोया वोया मत कर मेरे सामने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुझे पता है। ठीक है बाबा, हाँ कोशिश करूंगी, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी मुझे पता नहीं। आई, आप कोशिश करेंगी, मेरे लिए उतना ही काफी है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप में इतनी काबिलियत है कि आप अपनी कोशिश को कामयाबी में बदल सकती हैं। क्या बात है अर्जु? रुक क्यों गई? अब प्लीज ये मत कहना कि मानव जेल में है तो एक खाना भी तेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। अरे अर्जु, ये क्या पागलपन है? तू कब समझेगी? मानव अब तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा है। तेरे और मानव के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उसे भुलाकर तू अपनी जिंदगी आगे क्यों नहीं जी रही है? क्योंकि दादा, नहीं सुननी मुझे वो तेरी घिसी पिटी बातें, वो तेरा पवित्र रिश्ता और ना जाने क्या क्या। अर्जु, तू शायद भूल रही है कि 1 साल पहले दोनों परिवार तुझसे और मानव से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि रिश्ता मत तोड़ो, लेकिन तब तो तुम्हें महान बनने का शौक चल रहा था। और अब जब तुम दोनों का मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो तुम दोनों का एक दूसरे पर प्यार उमड़ रहा है। बस अर्जु, माफ कर हमें, नहीं बर्दाश्त होता हम लोगों से। अरे हम आम लोग हैं, समाज में जीते हैं, समाज के नियमों का पालन करते हैं और उन्हीं के साथ जीना भी पसंद करते हैं। तुम दोनों का ये पवित्र रिश्ता हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। अर्जु, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? अभी भी समय है, संभल जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तू बहुत पछताएगी।